काम करेगी, लोगों के दुख के लिए काम नहीं करेगी। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मुंतजर मोहिद्दीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो झूठ बोलते हैं क्योंकि अल्ताफ बुखारी 1999 में सियासत में आए थे तो 1980 में एमएलए को खरीदने में उनका किरदार कैसा था। उन्होंने झूठ बोलने और इल्जाम लगाने पर हैरत का इजहार किया। मुंतजर मोहिद्दीन ने उन्हें तारीख पढ़ने और खुद को दुरुस्त करने का मशवरा दिया। बात है कि आजकल जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो लोग आते हैं मामलात पे, सियासी मामलात पर बात करने के लिए जिनको तवारीख की कोई जान और मालूमियत, न जान पहचान है न मालूमियत है, या शायद मालूमियत अगर होगी भी तो याददाश्त उनकी बिल्कुल कमजोर है। जिस दौर की वो बात कर रहे हैं उस दौर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी वजूद में नहीं आई थी। ये 1980 की बात कर रहे हैं और उसके 83 की बात कर रहे हैं। उस दौर में जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी नहीं बनी थी। उस वक्त आन जहानी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, तो कांग्रेस ने वो एमएलएज की परचेजिंग की और डॉक्टर फारूक की हुकूमत गिर गई, उसके घर वालों ने गिराई। उनके जीजा जी थे आन जहानी गुलाम मोहम्मद शाह साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके जरिए तो कांग्रेस हुई थी। तो अल्ताफ साहब या अल्ताफ साहब के वालिद साहब का उन अयाम में सियासत के साथ कोई वाबस्ता ही नहीं था, वो अपना बिजनेस कर रहे थे। तो वो कहाँ, क्या वो किसी सियासी मैदान में थे? 1999 में 1999 में पीडीपी बनी, उसके बाद अल्ताफ साहब सियासत से वाबस्ता हुए। वो जो वाक़ा का जिक्र करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग या उनके वो तर्जुमान साहब, तो वो उस साल के 20 साल की बात है 20 साल बाद की बात है। तो उस वक्त अल्ताफ साहब तो थे ही नहीं सियासत में। इन्होंने जो भी बता दिया ये बिल्कुल झूठ है। पीडीपी वीरेंद्र सिंह सोनू ने बारामूला में सिख इंजीनियर की मौत पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये वाकया एक ऐसे मकाम पर पेश आया जहां कश्मीरी पंडित मुलाजमीन की अपनी कॉलोनी बनाई जा रही है। इससे इस जगह की सिक्योरिटी पर सवाल उठते हैं। गुरमीत सिंह की आला सतही तहकीकात बर वक्त शुरू की जानी चाहिए। कोई एहलकार मुत्तफ़ी के लवाहिकीन से मिलने नहीं गया। उन्होंने बारामूला की अक्सरियती बरादरी का शुक्रिया अदा किया जो मुत्तफ़ी खानदान के साथ खड़े हैं। वीरेंद्र सिंह जी, सरकार की तरफ से एक प्रपोजल है 1 नेशन 1 इलेक्शन, पीडीपी कैसे देखती है? देखिए, ऐसे कि जो सरकार को करना चाहिए उसके ऊपर तो सरकार गौर नहीं करती। सबसे बड़ा देश का मुद्दा बेरोजगारी है, सबसे बड़ा देश का मुद्दा महंगाई है। चाइना हमारे इलाकों में एंटर हो गया, आपने कभी देखा सरकार के उसके ऊपर बात करती होगी? तो आज ठीक है, अब ये मैंने सुना है, पता नहीं वो क्या खरड़ा है, क्या जाना चाहते हैं, जब वो आएगा उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं जिन चीजों के लिए इनको मैंडेट मिला था पिछले 10 साल से, उन पे एक भी काम पे इन्होंने काम नहीं कर रहे। सबसे बड़ा आप मुझे बताइए, 250 रुपए किलो खाने वाला तेल है, सिलेंडर 1400 रुपए क्रॉस कर चुका है, बेरोजगारी दर आप देख लीजिए कहाँ है। और सबसे बड़ा एक जुमला इन्होंने किया था 15 लाख रुपया हर एक अकाउंट में आना था, 2014 में आना था, तब तो डबल हो जाना चाहिए, 30 लाख हो जाने को बैंक में एफडी की होती 2 साल बाद, डबल हो जानी 7 साल बाद। तो वो पैसे दो हमें जो आपने वादा हमारे साथ किया था। अब ये चीजें लाने से मुझे पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं। और बाकी एक बात और है, इसके ऊपर बीजेपी या सरकार से पूछना चाहता हूं, जिनके 4 महीने पहले इलेक्शन हुए स्टेटों के, वहां लाखों करोड़ों रुपए सरकार का लगा है इलेक्शन करवाने में, तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? वो कहां जाएंगे? वो लोगों का मैंडेट का, चलो जब ये आ जाएगा तब बात करेंगे। लेकिन जिन चीजों के लिए सरकार के पास मैंडेट था उसके ऊपर सरकार बात नहीं करना चाहिए। सिख रहनुमा और साबिक एमएलसी चरणजीत सिंह खालिसा ने अनजहानी इंजीनियर गुरमीत सिंह की पुरअसरार मौत को लेकर श्रीनगर में बीजेपी हेडक्वार्टर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। चरणजीत सिंह खालिसा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम और गुरमीत के अहल खाना इस मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से कहा कि सरकार को इस मामले में आला सतही तहकीकाती कमेटी तश्कील देनी चाहिए ताकि गुरमीत की पुरअसरार मौत का पूरा खुलासा हो सके। साहब के दफ्तर गया, वो नहीं थे तो वो साइड पर थे, वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे, वहाँ पर मैंने उनसे मुलाकात की। एसएसपी साहब ने मुझे ये बात कही कि भाई अच्छे है कि ये केस मैंने क्राइम ब्रांच को रेफर कर दिया है, इसकी एफआईआर क्राइम ब्रांच में भी हमने करवा दी है। और साथ में इनका जो ऑफिस है वो मैंने सील कर दिया है और जितनी इनके साथ फाइलें वाबस्ता हैं वो हमने उठाकर सीज कर दी है। और हमने जो नेवी की टीम मंगाई है वो ढूंढी है। मेरे खड़े खड़े वहां पर नेवी वाले भी आ गए जो उनचार्ज थे, उन कहे हमने देखा है
उन्होंने पूछा भाई बेड कैसा है, उनका बेड क्लियर है। उन्होंने कहा भाई बाकी भाई थोड़ा रह गया है, वो सुबह देखेंगे तो हो सकता है वहां से मिल जाए। तो सुबह हमें पता चला कि उनकी डेड बॉडी मिल गई है। हम कमीशन में भी आए, जहाँ वहां पर सारे बारामूला के जो सिविल सोसाइटी के लोग थे पहुंचे हुए थे। मैं अपने उन मुसलमान भाइयों का भी बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो कम्युनल हारमोनी बनाकर रखी वहां पर। उन्होंने कहा जो पाप है, जो गलत चीज है, उसके साथ हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी भाईचारा कभी नहीं बिगड़ना चाहिए और जिसने ये किया उसको सजा मिलनी चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हमें अपनी पुलिस पर भरोसा है, जिन्होंने यहाँ पर मिलिटेंसी को भी कंट्रोल किया है। इतने सालों के बाद उन्होंने अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं। और हॉनेस्टी भी है, जो एसपी साहब मुझे लगे अच्छे हॉनेस्ट टाइप से आदमी हैं। लेकिन जो लोगों की दिल में शंका है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, या कोई भी हो, हिंदू भाई हो, पंडित भाई हो, वो कहते हैं कि इसकी इंक्वायरी, खालसा जी इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आप सरकार में, आपकी सरकार है, आप बीजेपी में संबंध रखते हो, तो इसकी जो इंक्वायरी है सीबीआई की तरफ। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए।